आज है 26 जून 2025 दिन बृहस्पतिवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर नया अपडेट सामने आया है, जहां पुलिस ने गाइडलाइन जारी की है। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर प्रशासन ने सख्त तैयारियां शुरू कर दी है। हर साल डीजे पर बजने वाले आपत्तिजनक गानों और बढ़ते हुड़दंग को देखते हुए पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की। डीजे की ऊंचाई चौड़ाई सीमित कर दी गई है और भड़काऊ या अश्लील गाने पूरी तरह से प्रतिबंध रहेंगे। ध्वनि प्रदर्शन और झगड़ों से बचाव के लिए पुलिस डीजे वाहनों को निगरानी करती हुई नजर आएगी। इस बार पुलिस साया बनकर यात्रियों के साथ चलेगी। ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि कैबिनेट ने आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह केंद्र 10 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा और इसमें अनुसंधान, बीज उत्पादन, कीट प्रबंधन, टिकाऊ खेती और किसानों को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं होगी। वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा और उत्तर प्रदेश पहला सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। यह केंद्र किसानों की आय बढ़ाने और आलू उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से मजबूत करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार जंगली जानवरों से ग्रामीणों को सुरक्षा के लिए गंभीर कदम उठा रही है। मेरठ, पीलीभीत, महाराजगंज और चित्रकूट में अत्याधुनिक रेस्क्यू सेंटर बनाए जा रहे हैं। 56 करोड़ की लागत से बन रहे इन केंद्रों में घायल, भटके या आक्रामक बाघ, तेंदुए, सियार जैसे जानवरों को सुरक्षित पकड़ा जाएगा और इलाज के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। इन रेस्क्यू सेंटरों का निर्माण कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विस कर रही है, जबकि संचालन में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल मैन पावर और उपकरणों के साथ सहयोग करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। अब सरकार ने सरकारी अस्पतालों में 355 नए विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती का बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति नेशनल हेल्थ मिशन के तहत की जा रही है। डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार अभियान चलाकर डॉक्टरों की कमी को दूर कर रही है। रिवर्स बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए डॉक्टरों का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को अपने क्षेत्र में ही समय पर बेहतर इलाज मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों की अकर्मण्यता के कारण कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया और किसान लाभ से वंचित रह गए। योजनाएं सिर्फ धन के बंटवारे तक सीमित थी। उन्होंने लखनऊ में डेयरी प्लांट्स और पशु आहार निर्माणशाला संचालन हेतु MOU कार्यक्रम में कहा, 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समग्र विकास की अवधारणा को बढ़ावा मिला है, जिससे किसानों को तकनीक प्रोत्साहन और सरकारी सहयोग मिल रहा है। अब किसान आत्महत्या नहीं कर रहा, बल्कि कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कार्यों में भी आगे बढ़ रहा है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में नर्सिंग समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल 1397 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें 1200 पद नर्सिंग ऑफिसर के हैं। अन्य पदों में जूनियर अकाउंट ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, स्टोर कीपर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, स्टेनोग्राफर जैसे कई पद यहां शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार 18 जुलाई 2025 तक संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन लिंक वेबसाइट पर उपलब्ध है। CBSE ने 2026 से 10वीं की कक्षा के लिए 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला लिया है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने बताया कि पहली परीक्षा फरवरी में अनिवार्य होगी, जबकि दूसरी परीक्षा मई में ऑप्शनल रहेगी। पहली परीक्षा के नतीजे अप्रैल में और दूसरी के जून में घोषित होंगे। अब सप्लीमेंट एग्जाम को समाप्त कर दिया गया है। छात्रों को दूसरी परीक्षा में साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और भाषाओं में से 3 विषयों में प्रदर्शन सुधारने की अनुमति मिलेगी। यह व्यवस्था केवल 10वीं के लिए लागू होगी, 12वीं के लिए नहीं। विंटर बाउंड स्कूलों को दोनों एग्जाम का विकल्प मिलेगा। सपा सांसद रुचि वीरा और याचिकाकर्ता उमाकांत गुप्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोर्ट ने मुरादाबाद की एजीसीएम कोर्ट से जारी समन आदेश और किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है, जिसमें एफएसटी प्रभारी की तहरीर पर आईपीसी की धारा 171H और 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। रुचि वीरा पर बिना अनुमति जनसभा करने का आरोप है। कोर्ट ने राज्य सरकार और विपक्षी पक्ष से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1975 में इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने के लिए संविधान का गला घोंट दिया था। कांग्रेस ने लोकतंत्र का अपमान किया और स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। योगी ने कहा कि कांग्रेस को अपने कृत्यों के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने सपा आरजेडी पर भी हमला बोला, कहा कि आज वे सत्ता स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ है। सरकार लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने की योजना लागू करेगी। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे किनारे न्यू आगरा अर्बन सेंटर बसने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 37 गांव में 12,154 हेक्टेयर भूमि पर यह परियोजना विकसित करेगा। जेवर से कुबेरपुर तक फैले इस अर्बन सेंटर में 14 लाख से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा होगी। यह शहर एक सुनियोजित, प्रदूषण मुक्त और औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध नगरी के रूप में विकसित होगा। थीम पार्क, होटल, स्पोर्ट्स सिटी, कन्वेंशन सेंटर और इंडस्ट्रियल जोन इसकी खासियत होगी। जोनल प्लान तैयार हो चुका है और भविष्य में यह परियोजना आगरा की पहचान को एक नया रूप देगी। मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भड़काऊ भाषण मामले में बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें अंसारी ने ट्रायल कोर्ट में पेश भड़काऊ बयान की सीडी की वैधता को चुनौती दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है और अंसारी अपनी आपत्तियां सेशन कोर्ट में अपील के दौरान उठा सकते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई है। यह मामला चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन और समुदाय विशेष को भड़काने से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से बातचीत की है। दोनों नेताओं के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत हुई है। इस बातचीत की जानकारी तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स हैंडल पर दी। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि सबसे प्यारे सदस्यों में से एक अखिलेश यादव से लंबी वार्ता हुई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को वीडियो कॉल किया है। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बीते दिनों तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकाल दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रेम विवाह करने वाली युवती को अपनी पसंद की जगह रहने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह फैसला चंदौली की मनोरमा की याचिका को खारिज करते हुए सुना। मनोरमा ने अपनी 20 साल की बेटी को पेश करने और उसे अपनी हिरासत में सौंपने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि बालिग होने पर युवती अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकती है और किसी को भी उसके शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने का हक नहीं है। मेरठ के सरदना में पूर्व विधायक और भाजपा नेता संगीत सोम एक बार फिर से विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को मुगलों का आखिरी शासक और सीजनल हिंदू बताया। सोम ने कहा कि अखिलेश सिर्फ चुनाव के वक्त मंदिरों में जाते हैं। उन्होंने सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि जनता अब जाग चुकी है और 2027 में सपा को करारा जवाब देगी। सपा ने इस बयान को भाजपा की हताशा बताया है। सोशल मीडिया पर बयान को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। देश में मानसून सक्रिय हो गया है और 26 जून से उत्तर भारत में कई हिस्सों में मौसम बदलने वाला है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी में 26 जून से 1 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान में 26 से 29 जून और जम्मू कश्मीर में 26 से 27 जून तक बारिश के आसार है। पूर्वी यूपी में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है। गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन बारिश के चलते अलर्ट रहना जरूरी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें।
धन्यवाद।